हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 9वीं वालों के लिए। जी हाँ, विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हमने सारे चैप्टर के सीरीज स्टार्ट कर दी बच्चों। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। अभी की एग्जाम तो खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट एग्जाम आपकी 1 से 1.5 महीने बाद है, तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है अभी से, ठीक है। तो यहाँ पर अध्याय फर्स्ट के हमारे आसपास के पदार्थ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं विथ सॉल्यूशन, ठीक है। और इन सब नोट्स का सारी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ। अपने ग्रुप का नाम है स्टडी विथ उदय, आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से भी आप आसानी से जुड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की परिभाषा बताओ, ठीक है। तो क्या होता है पदार्थ बच्चों? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान या फिर आयतन होता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पेन है, ये पेन भी एक पदार्थ हो गया आपका, ठीक है। टेबल हो गया आपका, पेन, जल आदि जो भी सामग्री है ना, जो भी जिसमें वजन होता है, जो वस्तु स्थान घेरती है, वो आपका पदार्थ होता है बच्चों, ठीक है। ये पेन मैंने रख दिया तो ये स्थान घेर रहा है बच्चों, तो ये आपका पदार्थ हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषता होती है। देखो, अब पदार्थ है, उसके कण की क्या क्या विशेषता होती है। अब देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, एक ये होती है। ये कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 3 आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको 2 पॉइंट तो लिखने ही निकले, ठीक है। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में आपका 2 नंबर का एक पूछेगा और बाकी ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। देखो, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित होता है कि द्रवों के कणों के बीच लगने वाला बल कम होता है, अतः पानी के कण क्या होते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इतना सा आपको लिखना है, 2 नंबर में आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर दे रखा है केल्विन इकाई, हमें क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है, यानी कि सी वाले में बदलना है, ठीक है, सेंटीग्रेड वाले में। अब देखो, एक बेसिक नॉलेज या फिर एक फॉर्मूला या फिर आप एक ट्रिक समझ लो, ठीक है। जब केल्विन में दे रखा है और हमें सेल्सियस में बदलना है, अब देखो ABCD में के पहले आता है कि सी पहले आता है? सी पहले आता है। जब के को सी की तरफ जाना पड़ेगा तो इसे रिटर्न जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस हमें करना पड़ेगा। तो माइनस हमें कौन सी चीज़ करनी पड़ती है, 273 केल्विन। यही संख्या आपको याद रखनी। जब केल्विन में दे रखा हो तो हमें 273 को माइनस कर देना है, जो संख्या हमें दे रखी हो। तो 273, ठीक है, 293 माइनस 273, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक और देख लो, 470 केल्विन वाला देख लो, तो 470 माइनस 273 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 197 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसी का अपोजिट देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है सेल्सियस में, आपको कहाँ जाना है, केल्विन में जाना है, यानी कि के तक जाना है। अब देखो, जब सी है आपके पास, सी को जब के की तरफ ले जाएंगे तो आगे जाना पड़ेगा, यानी कि हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जितना भी दे रखा है उसको हम 273 से जोड़ लेंगे। यही संख्या आपको याद रखनी, 273, ठीक है। यही आपको घटानी है, यही आपको जोड़नी है, ठीक है। तो सेल्सियस क्या है, 25 और 273 जुड़ जाएगा 298 केल्विन में, आपके आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर भी देख लो, अपने पास सेल्सियस में क्या था, 273 था, सॉरी 373 था यहाँ पर, ठीक है। और हमने जो संख्या से जोड़ा है 273 से जोड़ा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्पन से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो वाष्पन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्पन में बदलने की क्रिया, फिर वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती, ठीक है। ये भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करना है आपको, ठीक है। तो क्या है, देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा लगती है बच्चों, वही उस द्रव की क्या होती है,
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्या है, नंबर 8 देखो, गलन की गुप्त ऊष्मा को आपको परिभाषित करना है बच्चों। देखो गलन से स्पष्ट हो रहा है कोई चीज गल जाती। अब कब गलती है बच्चों, जब वो ठोस अवस्था में होती तभी तो गलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध ठोस, देखो वो चीज क्या है, ठोस में है, को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस ठोस की गलन गुप्त ऊष्मा कहलाती। बस इतना सा आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं और शुद्ध जल का आपको क्वथनांक बताना है। तो क्वथनांक क्या होता है, वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है। देखो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में कोई भी द्रव वाष्प में बदल जाता है, वही आपका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी कि इसका क्वथनांक, यानी कि जब जल को हम उबालेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये वाष्प में बदल जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और फिर गलनांक का मतलब क्या होता है, गलना मतलब गल जाती है कोई वस्तु, आपको पता ही होगा, गलना मतलब गल जाना है। ठीक है, कोई बर्फ होती है तो बर्फ को थोड़ी देर आप हाथ में पकड़ोगे तो वो गलती जाएगी ना, उसी प्रकार देखो वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो गलनांक कहलाता है। शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विसरण से आप क्या समझते हैं। तो विसरण क्या है बच्चों, दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। उदाहरण क्या है इसमें, देखो पानी भरे बीकर में स्याही की एक बूंद डालने पर वह संपूर्ण जल में फैल जाती है। ठीक है, ये हो गया विसरण। फिर आता है बच्चों आपका संघनन किसे कहते हैं, तो किसी गैस के द्रव अवस्था में बदलना की घटना संघनन कहलाती है। कोई भी गैस अवस्था में है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है तो वही घटना आपकी संघनन कहलाती है। बहुत ही ईजी था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एसीटिन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। बच्चों आपने ट्राई किया होगा कभी, तो जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका क्या होता है, वाष्पन तेज हो जाता है, ये उड़ने लगती है। ठीक है, इसके लिए ये ऊर्जा क्या कहाँ से लेती है, हथेली से लेती है, जिससे वह ठंडी हो जाती है बच्चों। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। तो देखो गर्मियों में हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद या हल्का रंग क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, जिसमें हमें गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपको बस 15 क्वेश्चन ही याद करने इस चैप्टर के, बस इतने से ही आपको याद करने हैं। देखो बच्चों, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, घड़े में छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनसे जल धीरे धीरे रिसता रहता है। जो वाष्पन के लिए ऊष्मा जल से वो वायुमंडल से लेता है, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए उसमें पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। चैप्टर फर्स्ट में इन 15 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए बच्चों, और इन सब का मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नोट्स भी फ्री में मिलते जाएंगे, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है। हम सारे चैप्टर एक एक करके कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर के कवर करेंगे, ऐसे ऐसे हम कवर करते जाएंगे बच्चों। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी पढ़ाई में, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छे खासे परसेंटेज बना के ही आप जाओगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।